जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर्न संशय। जब से सिद्धि प्राप्त होती है, जब से सिद्धि प्राप्त होती है, निसंदेह जब से सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति। आपके पास कितनी सिद्धियां हैं, या खुली आंखों से अगर आपको शक्तियां दिखाई पड़ रही हैं तो किसी और को क्यों नहीं दिखाई पड़ रही हैं। मैं सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने हेतु एक सीरीज चला रहा हूं, जहां मैं रिद्धियों सिद्धियों मुक्तियों से लेकर कल की कली व सूक्ष्म जगत की अन्य शक्तियां जैसे कि यक्ष गंधर्व किन्नर कुबेर नाग अप्सरा यक्षिणी इत्यादि सूक्ष्म जगत की शक्तियों के बारे में मैंने चर्चा की है। इसके अलावा मैंने 72 हूरों के बारे में भी 2-3 वीडियोज जरूर बनाए हैं। सूक्ष्म जगत के विषय में मैं जो भी ज्ञान आप लोगों को बांट रहा हूँ, भले ही मैं किसी उच्च स्तरीय साधु संत के सानिध्य में रहता हूँ या फिर मैंने किताबों ग्रंथों पुराणों का अध्ययन किया हुआ है, लेकिन कई सारे वीडियोज में मैंने ये भी बताया है कि बाहरी तत्वों द्वारा लिया गया ज्ञान आपका नैतिक पतन ही कराएगा। जैसे कि रावण के 10 सिर हुआ करते थे, यकीनन आपने वो सिर तो देखे नहीं, तो रावण के 10 सिरों के बारे में या तो पुराने साधु संत के द्वारा आपने सुना है या फिर किताबों के द्वारा, तो ये भी बाहरी ज्ञान में आता है। तो अगर आप एक उच्च स्तरीय साधक होते हैं तो रावण के 10 सिरों का गूढ़ रहस्य या फिर मूल सत्य जानने के लिए आपको सूक्ष्म जगत की उस अवस्था में जाना होगा। ये नहीं कि आपने किताबों से रावण के 10 सिरों के बारे में कोई ज्ञान लिया और उस ज्ञान को आपने अपने अंदर इकट्ठा कर लिया। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, इस वृक्ष में मेरे को एक वृक्ष भी साफ साफ खुली आंखों से दिखाई पड़ रहा है। यकीनन वो मेरी अवस्था है, मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आपको इस वृक्ष में जो सूक्ष्म शक्ति मुझे दिखाई पड़ रही है, उस सूक्ष्म शक्ति को देखने के लिए आपको उस अवस्था में जाना होगा, वरना मेरे द्वारा बताए गए इस वृक्ष में जो भी सूक्ष्म शक्ति दिखाई पड़ रही है और आपने जो रावण के 10 सिरों के बारे में सुना है, वो दोनों ज्ञान एक ही तरह के हैं, मतलब बाहरी ज्ञान हैं। तो सूक्ष्म जगत में आप अगर अपनी यात्रा ठीक तरह से करना चाहते हैं तो आपको बाहरी ज्ञान से अपना बचाव करना है, वरना आपका नैतिक पतन हो जाएगा। मुझे कुछ दिनों से इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि तुम्हारे पास इतनी सिद्धियां हैं, या फिर अगर किसी ने अपने बारे में मुझसे कुछ पूछ लिया और मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूं, तो यकीनन मुझे सूक्ष्म जगत के विषय में बहुत सारे रहस्य पता हैं, और जो भी रहस्य मुझे सूक्ष्म जगत के विषय में पता है मैंने बाहरी तत्वों द्वारा बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। वो मैंने एक पर्टिकुलर अवस्था में जाने के बाद ही हासिल किए हैं। वही है ना। तो और पुरानी सभी सभ्यताओं में जो भी देव सत्ता हुआ करती थी, वो देव सत्ता अलग हुआ करती थी, और इस युग में जो देव सत्ता है वो बिल्कुल भिन्न है। तो सीधी सी बात है, जिस तरह से सभ्यताएं बदलती हैं तो साथ साथ में देव सत्ता भी बदल जाती है। यहाँ मैं देव सत्ता की बात कर रहा हूँ, मैं परम तत्व परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन भी दिव्य शक्तियों की हम भक्ति करते हैं या फिर साधना करते हैं या फिर उनको सिद्ध करना चाहते हैं, वो सभी दिव्य शक्तियाँ देव सत्ता के अंतर्गत आती हैं। जो भी लोग मुझे इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि आपके पास कोई सिद्धि विद्धि नहीं है, या फिर आपको कुछ भी आता जाता नहीं है, या फिर आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, मैं शुरू से अपने वीडियोज में ये बोलता आया हूँ, अगर आपको सूक्ष्म संसार में ठीक तरह से एंट्री करनी है, वहाँ के गूढ़ रहस्यों का मर्म सत्य जानना है, मूल सत्य जानना है, तो आपको अपनी बुद्धि और विचारों यानी कि मन पर विराम लगाना होगा। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए किसी भी तथ्य को अपनी बुद्धि के द्वारा जज करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर आपका निर्णय इस स्थूल जगत तक ही सीमित रहेगा। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में 3 सवाल पूछे हैं। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत नामक बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था, या फिर जो ये नदियां होती हैं ये ऐसे ऐसे करके क्यों बहती हैं, या फिर समंदर का पानी खारा ही क्यों होता है। इन तीनों सवालों के जो मूल सत्य हैं, जो परम सत्य हैं, वो आपको एक पर्टिकुलर अवस्था में जाने के बाद ही पता लगेगी। और जिस अवस्था की बात मैं कर रहा हूँ वो आपकी बुद्धि और विचारों से परे की अवस्था है। ओम कर्कोटकाय नाग कन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा। मैं अक्सर इस मंत्र का जप करता हूँ और मैं अपनी साधनाओं को गुप्त रखता हूँ। मेरे पास जो भी सिद्धियाँ हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं या फिर मेरे पास कितनी सिद्धियां हैं, तो आपको अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप में काबिलियत है
तो आप देख लीजिए इस वक्त मेरे साथ कितनी सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ खड़ी हुई हैं। मैं डायरेक्ट आपको अपनी सूक्ष्म जगत की शक्तियों के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सूक्ष्म जगत की शक्तियों को आपने क्या समझ रखा है। जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं उनके ऊपर भी कुछ नेगेटिव प्रवृत्ति की शक्तियां होती हैं, तो खतरा उन्हें भी होता है। आप ये मत समझना कि सूक्ष्म जगत की शक्तियां 2 मिनट में किसी का भी भूत भविष्य बता दे रही हैं या फिर पर्चा लिखवा दे रही हैं तो उन्हें कोई खतरा नहीं होता होगा। आपने तो ऐसे राक्षस भी जरूर देखे होंगे जो डायरेक्ट भगवान शिव से ही युद्ध करने चले थे या फिर डायरेक्ट विष्णु जी के साथ ही युद्ध करने चले थे, उनकी सत्ता को खत्म करने चले थे। तो कभी भी अपनी सिद्धियों के बारे में या फिर अपने गुरु के बारे में पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मेरे वीडियोस देखने वालों में कुछ नेगेटिव प्रवृत्ति के तांत्रिक भी जरूर होते हैं, या अभी नहीं है तो आने वाले समय में जरूर आएंगे। तो आप अपने दिव्य चक्षुओं का इस्तेमाल कीजिए और पता कीजिए कि मेरे पास कौन सी शक्तियाँ इस वक्त हैं। टोटल मिलाकर मुझे आपके कमेंट से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इंसान की अवस्था या फिर उसके स्तर का ज्ञान जरूर हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जिस भी तरह के कमेंट्स मुझे किए हैं उससे आपका जो स्तर है मुझे निम्न लग रहा है, यकीन मानिए वो निम्न स्तर है। तो अगर आप इसमें बुरा मानेंगे आप अपना नैतिक पतन ही करेंगे, क्योंकि शुरुआत में मैं जब साधना के क्षेत्र में आया था तो मैं भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब मैं एक उच्च स्तरीय संत के सानिध्य में आया तो मुझे पता लगा कि जो सिद्धियां होती हैं वो तो लालच मात्र होती हैं, और अगर किसी इंसान ने सिद्धियों को प्राप्त कर भी लिया तो वो इस स्थूल जगत में ही उनसे काम लेने लगता है और बाकी लोगों को भी इस स्थूल जगत में ही सर्वाइव करने की ओर प्रेरित करता है। जबकि परम सिद्धि होती है मोक्ष। मोक्ष के अलावा ध्यान साधना में या फिर मंत्र साधना में या फिर भक्ति में जिन भी सिद्धियों की बात मैं कर रहा हूँ वो सभी सिद्धियां आपको परम सिद्धि मोक्ष के मार्ग से भटकाने का काम करती हैं। या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि जिन सिद्धियों को आप सिद्ध करते हैं वो सिद्धियां भी मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं, भले ही वो कोई उच्च स्तरीय देव सत्ता ही क्यों न हो। अगर आपके कोई सवाल हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।